A very good morning to all my dear children. Welcome to English class. So today in your English class we will read a new chapter in your English Magic Carpet book, that is The Ugly Duckling. Chapter number 6, The Ugly Duckling. You all know the meaning of duckling, right? Duck? Yes. So beautiful. Beautiful means sundar and the opposite of beautiful is ugly. Ugly means जो सुंदर नहीं होते. Right? So let's start. Mother duck looked at her 3 eggs. Mother duck ने अपने 3 eggs को देखा. Okay? Then what happened? One egg moved. और उन 3 eggs में से one egg क्या करने लग गया? Move करने लग गया. Then there was a sound. Crack. एग में से कैसे साउंड आई? क्रैक. और ऐसे साउंड आती है तो उसका मतलब क्या होता है? एग में से बेबी बाहर आने वाला है, राइट? सो आउट पॉप्ड अ टाइनी फ्लफी येलो डकलिंग. उस एग में से, फर्स्ट एग में से कौन बाहर निकला? अ टाइनी फ्लफी येलो डकलिंग. यस, माय फर्स्ट डकलिंग. मदर डक क्लैप्ड हर विंग्स. ओके, मदर डक ने अपने विंग से क्लैप किया. शी वॉज वेरी हैप्पी. देन अनदर एग मूव्ड. देन सेकेंड एग, अनदर एग भी मूव करने लग गया. देन देर वॉज अ साउंड अगेन. क्रैक. Then out popped a tiny fluffy yellow duckling. Again second egg में से कौन निकला? Again a tiny fluffy yellow duckling. Yes, my second duckling. Mother duck clapped her wings again. Okay, then the last egg has not cracked. जो last egg था वो अभी तक crack नहीं हुआ था. बट वाई इट इज़ सो बिग एंड ग्रे. वो इतना बिग और ग्रे कलर का एग क्यों है? लेट्स फाइंड आउट. द बिग ग्रे एग मूव्ड. देन कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद वो बिग ग्रे कलर का जो एग था वो मूव करने लग गया. देन देर वॉज अ लाउड साउंड. क्रैक. देन उसमें से एक लाउड साउंड आई. क्रैक. Okay, then out popped a big grey duckling. उसमें से कौन निकला? A big grey duckling. Then what happened? Mother duck and the 2 little ducklings looked at him closely. उन सब ने उस एग में से जो बेबी निकला था, ग्रे कलर का बेबी, बहुत क्लोजली देखा, बहुत देखा ध्यान से कि कौन है. Then they called him the अगली डकलिंग. देन उन्होंने उनको क्या बोला? उस डकलिंग को क्या नेम दे दिया? अगली डकलिंग. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो जो ग्रे कलर का डकलिंग था वो बहुत डिफरेंट था. वो सब तो येलो कलर के थे बट वो तो बहुत डिफरेंट था. ओके, ऐसा क्यों था? लेट्स सी. देन द अगली डकलिंग वांटेड टू प्ले विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. वो अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ प्ले करना चाहता था, बट जो उसके ब्रदर और सिस्टर थे वो कभी भी उसके साथ नहीं खेलते थे, कभी भी उसके साथ नहीं रहते थे. तो फर्स्ट डकलिंग ने क्या बोला? फर्स्ट बेबी डकलिंग ने, ही इज सो बिग, आई डोंट वांट टू प्ले विद हिम. ये बहुत बड़ा है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना है. ऐसा फर्स्ट डकलिंग ने बोला. देन सेकेंड डकलिंग ने क्या बोला? He is grey. I don't want to play with him. ये ग्रे कलर का है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना. वो दोनों नहीं खेलना चाहते थे उसके साथ. Then what happened? Many days passed. बहुत सारे डेज निकल गए. Then the ducklings grew big. वो सारी डकलिंग्स अब क्या हो गए थे? बड़े हो गए थे. But their bright yellow feathers grew डल. बट जो उनके ब्राइट येलो कलर के फेदर्स थे वो अब डल हो गए थे. देन वहाँ से जो क्रेग कलर का डकलिंग था वो देख रहा था एंड ही वॉज वेरी सैड. वो बहुत सैड था. नो वन टॉक्स टू मी, नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू मी एंड नो वन वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम. कोई भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता था, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था. ही वॉज वेरी सैड. देन वॉट हैपन? Then one day the ducks saw a beautiful bird. Then उन सब ducks ने एक beautiful bird देखी. उसमें से one
किसी ने पूछा, क्या पूछा? Who are you? तुम कौन हो? Then उसने अपना आंसर दिया that I am your brother, the ugly duckling. मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, the ugly duckling हूँ. Then मम्मा डकलिंग ने क्या बोला? You are not an ugly duckling, you are a beautiful swan. तुम ugly duckling नहीं हो, तुम एक beautiful swan हो. That is why you look different when you were born. तभी तुम हम सबसे अलग लगते हो, अलग दिखते हो क्योंकि तुम swan हो, duck नहीं हो. Okay? So then what happened? A group of swans flew above. उस अगली डकलिंग के ऊपर से a group of swans उड़ रहा था. वो अगली डकलिंग थी? नहीं. वो कौन था? वो अगली डकलिंग था? नो. कौन था वो? ब्यूटीफुल स्वैन था. ओके. देन जो ऊपर से बहुत सारे स्वैन्स फ्लाई कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला? व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वैन, जॉइन अस. उन सब ने बोला कि तुम बहुत ब्यूटीफुल स्वैन हो, आओ हमें ज्वाइन करो, हम सब एक साथ फ्लाई करेंगे. Then the ugly duckling was now a beautiful swan. He flew away and joined the other swans. वो वहाँ से उड़ गया और अपने सारे swans के साथ उसने उनको join किया और उनके साथ चला गया. ओके. देन वहाँ पे जो बेबी डकलिंग थे, जो बड़े हो गए थे, उन्होंने उसको गुड बाय बोला. एंड मम्मा ने क्या बोला? मम्मा डकलिंग ने दैट रिमेंबर चिल्ड्रन, नो वन इज़ अगली, वी आर ऑल डिफरेंट. हम में से कोई भी अगली नहीं है, कोई भी अगली नहीं होता. ओके. सब अच्छे होते हैं, हम बस डिफरेंट होते हैं. ओके. सो दिस इज द चैप्टर. योर होमवर्क इज यू विल रीड दिस चैप्टर एंड नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज. ओके. So now take out page number 57 in your English Magic Carpet book. Okay, today we will do this A part. So first what we will write? Date. And today is yes, 5th October 5.10.2020. And don't forget to write CW classwork. Okay, so let's start. Write T for true and F for false. So first is the first and second ducklings were yellow and fluffy. Yes. So what we will write? True. T, because this statement is correct. Second, the ugly duckling was big and grey. Yes. T. True. This statement is also correct. Then third sentence, the two ducklings played with the ugly duckling. No, उन्होंने तो उनके साथ नहीं प्ले किया था. So this statement is wrong. Next is fourth, the bright feathers of the two ducklings became dull when they grew up. Yes, this statement is correct. So we will write here true. T. Next, the ugly duckling became a beautiful swan. Yes. The ugly duckling became a beautiful swan. Yes, it's true. Okay. So I hope आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ये अपना वर्क टाइमली करेंगे. Okay. So bye everyone. See you. Take care.